और चौथे नंबर पे फजलू। मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, और ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। मदरसे के बच्चों को ले आया, इस्लामाबाद में धरना दिया। वो मीडिया ने जाके मदरसों के बच्चों से पूछा कि ये क्यों आए हो तुम धरना देने? उन्होंने कहा जी इसलिए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। उन्होंने कहा कि ये यहूदियों का या साजिश कर रहा है पाकिस्तान में। मौलाना नहीं, डीजल नहीं मैं कह सकता इसको। फजलू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? पिछले 10 सालों में 4 गुना, 2008 से 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। 4 गुना। 6,000 अरब रुपए से 2008 में, 60 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। इन्होंने 10 सालों में पहुंचा दिया 30,000 अरब। तो मैं इनसे पूछता हूं कि जब आपने मुल्क को मकरूज कर दिया, जो भी हम टैक्स में इकट्ठा करते हैं आधा चला जाता है आपके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। तो जब आपने मुल्क को मकरूज कर दिया तो यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? आप ही काफी हैं। फजलू, मैं आपसे, आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है, इसलिए आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का। यानी आप एक दीन के नाम पे पैसे बनाते हुए आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। कुछ तो सोचें कि आप जो मदरसे के बच्चे, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारा बहुत बड़ा असास है, हमारे मदरसे के बच्चे, लेकिन इनको आप इस्तेमाल करें अपनी सियासत चमकाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। जो मैंने कुरान पढ़ी है और जो मेरा दीन का जितना भी इल्म है, अल्लाह ने आपको माफ नहीं करना। ये 4 लोग मिलके अदम एतमाद कर रहे हैं। और आज मैं अब अपनी आखिर में सारी कौम से पूछना चाहता हूं कि देखें, एक कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब है, नौजवानों ये सुन लो, कोई भी दुनिया में मुहज्जब माशरा नहीं बन सकता जब तक इस कुरान की आयत पे नहीं चलता। अल्लाह कहता है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो, अच्छाई के लिए जिहाद करो और बुराई के खिलाफ जिहाद करो। इसके ऊपर अच्छे और बुरे की तमीज जब एक माशरा रखता है, उसकी अखलाकियात ऊपर चली जाती है, वो माशरे ऊपर जाते हैं। और जिन माशरों के अंदर कानून की बालादस्ती होती है, कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी का मतलब कि कमजोर और ताकतवर का एक ही कानून, जिसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर चोर को सजा नहीं देते थे और बेचारे कमजोर चोर को जेल में डालते थे। कौम तबाह हो गई है तुम्हारे से पहले कई।
अब ये जो चोरों का टोला है, ये सारे जो आपकी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 35 साल से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं 1990 की बात करता हूं। मैं जब क्रिकेट खेलता था, हिंदुस्तान से जब मैं पाकिस्तान आता था, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क में पहुंच गया हूं। हम उनसे आगे थे, हम सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब ये चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हुआ, हम सबसे पीछे रह गए। ये अमीर तरीन हो गए हैं, कौम मकरूज और गरीब हो गई है। ये समझ जाए मेरे मेलसी के नौजवानों, ये आप समझ जाएं, जब तक एक कौम अच्छे बुरे की तमीज नहीं करती, कौम ऊपर नहीं जा सकती।